गुस्सा आएगा कि मतलब देखने वाला डर जाए, और वो व्यक्ति जिसे कभी गुस्सा नहीं आया हुआ, अचानक कुछ ऐसा होगा, हाथ पैर काट जाएंगे, उसकी मुट्ठी बन जाएंगी और दोनों तरह से भिज जाएंगे। वो भी एक तरीके से इनिशियल स्टेज है। ये भी एक कहते भी है ना, इनर्ट ऑफ एंगर। तो गुस्से का फिट पड़ गया उसको इस तरीके से, या डिप्रेशन का फिट पड़ गया इस तरीके से, किसी की बीमारी में किसी को आ सकता है। सेकंड से तुम के बीच में जरा कुछ लोगों का 3 मिनट हो गया हो जाएगा, इसके बीच में आएगा, वो चीज खत्म हो जाएगी। कुछ उपचार जरूरी है, वो जरूर कर लेने चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो चंद्रमा का चूंकि गोचर प्रभावित है, वो बहुत जल्दी निकल जाता है। वो बहुत जल्दी निकल जाता है, वो बहुत लंबे समय तक बृहस्पति या शनि के तरीके से नहीं रहता, इसलिए आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। इसमें कोई घबराने की बात है ही नहीं। जी, तो घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ भी है तो परेशान मत होइए, उपचार क्या है बताएंगे, और हाथ से आप खुद ही जान भी सकते हैं। आप कुछ दिनों में जैसे कहते हैं पवन जी, अपने हाथ पे नजर मार लेनी चाहिए। अगर ऐसी कोई रेखा बंदी दिखाई दे रही है तो ज्यादा सावधान हो जाए। पवन जी, क्या उपचार बताएं? सबसे महत्वपूर्ण चीज, यदि किसी को कभी भी ऐसा भयंकर गुस्सा या ऐसा भयंकर डिप्रेशन महसूस हुआ हो, या ऐसे रीलिंग चक्कर आए हो कि कुछ अनकॉन्शियसनेस जैसी स्थिति हो गई है कुछ सेकंड्स के लिए, कभी भी एक बार यदि हो जाए, सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, चंद्रमा का उपचार, और वो है चांदी के ग्लास में जल, ये नियमित रूप से पीना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि वक्त रहते जब मौका मिले गहरी सांस लें, ये सीजर्स को डेवलप नहीं होने देगी। जब मौका मिले गहरी सांस लें, उसके बाद गर्दन और कंधे झुका के बैठना बिल्कुल बंद कर दीजिए, एकदम इरेक्ट पोजीशन में बैठिए, या फिर बिल्कुल इजी ऐसा करके आप बैठिए, लेकिन ऐसे करके नहीं। जो ब्लड सर्कुलेशन है टू द ब्रेन वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। राहु मंगल के लिए लाल मिर्च का सेवन, गरिष्ठ भोजन का सेवन कम करने के साथ साथ जायफल तुरंत गले में पहने, जायफल तुरंत गले में पहने, पुनर्वा की जड़ तुरंत गले में पहने, किसी भी रंग के धागे से में बांधकर किसी भी दिन पहन लीजिए, ये मेडिसिन की तरह से पहन लीजिए। जायफल की जड़, जायफल का फल और पुनर्वा की जड़ गले में एकदम लीजिए, और या तो अश्वगंध जैसे के साथ रख लीजिए, या बच थोड़ा सा ले लीजिए, बच का पाउडर, और उसको सामान्य तरीके से जैसे पी लीजिए, या फिर आंवला का सेवन कर लीजिए, या ब्राह्मी का सेवन 1.5-2 महीने तक कर लीजिए, या शंकुष्मी का सेवन 1.5-2 महीने तक कर लीजिए। इतनी सारी चीजें हैं, आप करना शुरू करिए और आप देखिएगा कि प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। और बहुत साधारण सी चीज जो होती है, इसको मजबूत करने के, यानी जो फिट्स की प्रॉब्लम है इसे खत्म करने के लिए सौंफ और मछली नियमित रूप से खाना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा धीरे 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 ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपने तो पवन जी इतनी आराम से बता दिया कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आमतौर पर अगर किसी को एक बार फिट आ जाता है, खुद में अंदर बदलाव नहीं महसूस करता, उस चीज को लोगों से छुपाता है, और ताकि उसके जो घर वाले होते हैं उनके लिए भी यानी एक सदमा हो जाता है, हाय मेरे बच्चे को फिट आ गया। ये क्या वाकई ऐसा कुछ डरने की जरूरत है? नहीं, एक्चुअली होता क्या है, फिट रिपीटेटिवली कब आता है, तो जब कोई विशेष केसेस में, जब कोई दिमागी कमजोरी या खराबी हो, वो एक अलग बात है। वो सामान्य डर के मारे फिट्स आते हैं। अब वैसे ही आप सोचिए, मैं वहां नहीं जाऊंगा, कुछ मुझे पकड़, वहां नहीं जाऊंगा, कुछ, अगर आप इतना डरेंगे तो वहां नहीं, वो यहीं पकड़ लेगा आपको चीज। ये जो डर होता है कि अभी मैं चलूंगा तो चक्कर आ जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा, तो वैसे ही चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। हम स्ट्रेस नहीं हो, डिस्ट्रेस्ड हो। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, मस्त रहें, खुश रहें, अपने आपको तनाव से मुक्त रखने का प्रयास करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, इन सारी चीजों का सेवन करें, वही फिट्स आपको बाहर नहीं आएंगे। तो लीजिए, आसान से उपाय है। पहली सबसे बड़ी चीज तो यही है कि नेगेटिव थॉट्स लाना बंद कर दीजिए। अगर ऐसा हो गया है तो जरूरी नहीं है कि बार बार ये होता रहेगा, कई वजह की हो सकती है। अगर आप ओवर स्ट्रेस है, अब ये हो सकता है, आपको गुस्सा आ जाए, उसकी वजह से हो सकता है, डिप्रेशन का हो सकता है। यानी फिट से डरने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लें कि उसके क्या करना है। इतने सारे ऑप्शंस पवन जी ने दिए हैं, जो आपको पसंद है वो ऑप्शन आप चुन लीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, चंद्रमा का सॉन्ग कीजिए। अब मेरे लिए तो एक ही ऑप्शन है, ब्रेक। सबको पता है एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया, लेकिन आप कहीं मत जाएगा कि ब्रेक के उस पार क्या है, ये भी सबको पता है। आपके सवालों के जवाब और साथ दैनिक राशिफल।